औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम ऑर्गेनिक का एक और लेक्चर करने जा रहे हैं। हम इससे पहले तक अल्केन की प्रिपरेशन का एक मेथड जो है वो कर चुके हैं, जो कि हाइड्रोजिनेशन था। अब हम हाइड्रोजिनेशन से आगे जो है वो बढ़ते हैं। अगली एग्ज़ाम्पल या अगला जो इसका मेथड है हम उसको डिस्कस करेंगे। हम अल्केन को अल्काइल हैलाइड से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अब अगर हम देखें प्रिपरेशन का जो दूसरा मेथड है, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में आपने एक मेथड डिस्कस कर लिया जो कि था हाइड्रोजिनेशन। इसको हमने डिटेल से देखा। अब हम दूसरा मेथड डिस्कस करेंगे जो है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड या फ्रॉम रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन करने पर हमें जो प्रोडक्ट गेन होगी वो प्रोडक्ट है हमारे पास अल्केन। अब हम देखेंगे कि किस तरह हम इसको डील कर सकते हैं और किस तरह इसको समझ सकते हैं कि हमें याद रहे। सबसे पहले हमने इस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि अल्काइल हैलाइड क्या होता है। जब अल्काइल हैलाइड की समझ आ जाएगी फिर हम देखेंगे कि अल्काइल हैलाइड से हमने क्या प्रिपेयर करना है, अल्केन प्रिपेयर करना है। मसलन अल्काइल हैलाइड का क्या मतलब है, अब यहाँ पर हम देखेंगे अल्काइल और हैलाइड। अल्काइल जो है ये अल्केन के अंदर से अगर एक H रिमूव कर दिया जाए तो उसके नतीजे में जो आपके पास पीछे चीज़ बच जाएगी वो क्या कहलाएगी, उसको हम नाम देंगे अल्काइल का। तो हम उसके लिए एक जनरल वर्ड यूज़ करते हैं, उसे सिंबल ये उसका R हम यूज़ करेंगे। अल्काइल के लिए R यूज़ किया जाएगा और हैलाइड के लिए हम X यूज़ करेंगे। इट्स मीन किसी टाइप की भी अल्केन हो, मतलब मीथेन है, मीथेन से मीथाइल, ईथेन है तो ईथेन से ईथाइल, प्रोपेन है तो प्रोपेन से प्रोपाइल। मसलन CH4 था, दैट इज कॉल्ड मीथेन। अगर हम एक H रिमूव करें यानी H पॉजिटिव प्रोटॉन यहाँ से रिमूव करें तो CH3 ये जो अब बॉन्ड के साथ बच जाएगा दैट इज कॉल्ड मीथाइल। मीथेन से मीथाइल बन सकता है, ईथेन से ईथाइल बन सकता है, प्रोपेन से प्रोपाइल बन सकता है एंड सो ऑन। अब हेलोजन क्या चीज़ है हम इसको डील करेंगे। X जो है हम नाम देते हैं हैलाइड को, और हैलाइड क्या है, मसलन फ्लोराइड F नेगेटिव के साथ, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, इनको हम हैलाइड का नाम देते हैं। दीज हैलाइड्स बेसिकली बिलोंग टू दी हैलोजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, और ये हमारे पास ग्रुप नंबर 7 है और 7 से ये बिलोंग करते हैं। और अब आपके सामने ये चीज़ क्लियर हो गई कि अगर हम अल्काइल की बात करें तो R का मतलब कोई सा भी आपके पास अल्केन का कंपाउंड हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल एंड सो ऑन। और X की जगह पे आप कोई भी कंपाउंड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अभी हम इसका करेंगे जनरल एक रिएक्शन। मसलन आपने RH से प्रिपेयर करना है RH अल्केन। इस चीज़ को सबसे पहले आपने क्लियर करना है अपने माइंड में। आपने इस साइड से इस साइड की तरफ जब जाना है तो आपको X रिमूव करके उसकी जगह पे क्या लगाना है, H लगाना है। आपने यहाँ पर रिडक्शन की है, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। रिडक्शन का मतलब क्या है, रिडक्शन को हम बहुत जो है बार डिफाइन भी कर चुके हैं और रिडक्शन को हम एक्सप्लेन भी काफ़ी बार कर चुके हैं। रिडक्शन बेसिकली क्या है, रिडक्शन इट इज़ द एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन या इट इज़ द एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसको हम नाम देते हैं रिडक्शन का, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड की क्या की जा रही है, यहाँ पे रिडक्शन की जा रही है। इसका दूसरा माना हम यूँ ले सकते हैं आपको समझाने के लिए कि X रिमूव किया जाएगा, उसकी जगह पे हम क्या लगाएंगे, H लगाएंगे। अब ये जो प्रोसेस आपके सामने आ गया ये वाला, दैट इज़ कॉल्ड रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड।
रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड में आपको कौन सा केमिकल यूज़ करना पड़ेगा? सबसे पहले ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो हम कैटालिस्ट इस्तेमाल करेंगे वो कैटालिस्ट हमारे पास क्या हो सकता है। तो कैटालिस्ट के तौर पे उसको लेंगे या सिंपल हम उसको रिएक्शन में भी ले सकते हैं। वो क्या क्या है, अब इसको ज़रा ऑब्ज़र्व करें। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब आपने प्रोसीड किया RX। कंडीशंस पे गौर करें, एक कंडीशन में ब्लू से लिखूंगा और एक जो है वो ब्लैक से लिखूंगा। मसलन आपने रिडक्शन के लिए जिंक मेटल को यूज़ किया। जिंक इज़ आ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पे गौर करें, जिस तरह आपको फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पूरी याद करवाई गई थी, इसी तरह अगर हम देखें तो जिंक जो है वो ये बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट है और ये रिडक्शन का काम करेगा यहाँ पे। अब इसने रिडक्शन में हेल्प आउट करनी है और इसके साथ हम जो एक और यूज़ करेंगे वो होगा HX। H हाइड्रोजन है और X जो है वो कोई सा भी हैलोजन उसके साथ अटैच होगा। अगर आप इस चीज़ को देखें, इसके मुताबिक ये X होगा। अगर ये F है तो ये भी F होगा, Cl है तो Cl होगा, Br है तो Br होगा एंड सो ऑन। इसके रिजल्ट में क्या बनेगा? इसके रिजल्ट में ये बनेगा कि रेड के साथ एक ब्लैक H जो है आके अटैच हो जाएगा। ये आपके पास और ये आपके पास जो है वो कंपाउंड बनेगा जिसे हम RH कहेंगे, दैट इज कॉल्ड अल्केन। ये अल्केन बना और बाकी क्या बच गया? बाकी जो चीज़ बचेगी उसको मैं नीचे यहाँ पे लिखने लगा हूँ, इस जगह पे नीचे, क्योंकि यहाँ पे अब जगह हो सकता है आपको नज़र भी ना आए उधर से। तो यहाँ पे +ZN ये रह गया और अब एक X है और ये दूसरा X है। अब इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। वैसे ये आपको समझाने के लिए भी बता रहा हूँ ब्लैक से। ये आपके पास प्रोडक्ट बनेगी और इसको हम समराइज करके ZnX2 जो है वो लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड पर अगर हम गौर करें तो रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड ये है कि कोई सा भी अल्काइल हैलाइड in the presence of zinc and in the presence of HX, it will be converted into the alkane and gives us the ZnX2 as a byproduct। तो ये जो हमारे पास प्रोसेस बनेगा इसे हम क्या नाम देंगे? अल्काइल हैलाइड का। तो इसको एक सिंपल मेथड के साथ जो है वो आपको समझाया गया और आपने अब इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स को ऑब्जर्व करना है कि हम किस तरह इसको डील कर सकते हैं। ये तो आपके सामने आ गया। अब इसके सामने हम एक एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जाम्पल के साथ हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हमने एक अल्काइल हैलाइड लेना है, उस अल्काइल हैलाइड के साथ हमने इसको जो है वो सॉल्व करना है। मसलन आपने लिया CH3I मिथाइल आयोडाइड, दैट इज कॉल्ड अल्काइल हैलाइड। मिथाइल की जगह पे आप लिख सकते हैं R और I की जगह पे आप लिख सकते हैं X। जिस तरह भी आपको बताया था कि अल्काइल जितने भी हैं उनको हम R से डिनोट करते हैं और जो हैलाइड हैं उन्हें हम X से डिनोट करते हैं। और हैलाइड आपको बता चुका हूँ, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, ये हम ले रहे हैं। हम इसकी रिएक्टिविटी डिस्कस नहीं कर रहे कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, उसकी रिएक्टिविटी की क्या क्या रीज़न है, हम उस तरफ नहीं जा रहे। हमने सिंपल लिया है जो आपके सामने यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, CH3I मिथाइल आयोडाइड। मिथाइल आयोडाइड आपने यूज़ किया। मिथाइल आयोडाइड के अंदर एज इट इज़ आपने वही काम करना जो पहले आपने किया। जिंक लिया, जिंक मेटल एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, प्लस उसके साथ आपने फर्दर अब क्या यूज़ करना है, HX लेना था। अब HI हम लेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड। ये आपने जो है वो कंपाउंड यूज़ किया। इसको आप लिटरेचर की बाज़ बुक्स में यहाँ पर भी एरो के ऊपर नीचे लिखा गया है। बेसिकली ये एज आ जो है वो हम इनको कैटालिस्ट ही लेते हैं, ये रिएक्शन को इन्हांस वगैरह करते हैं और साथ बाय प्रोडक्ट भी बनाएंगे। तो अब हम इसको अगर देखें, डील करें तो क्या बनेगा, CH3, इसके साथ एक ब्लैक जो है, जो H हमने लिखा था वो आ जाएगा, प्लस अब बन जाएगा जो पीछे बचा वो है ZnI2 रह जाएगा। Zn, एक I जो है वो रेड से और एक I जो है वो ब्लैक के साथ। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि हुआ क्या है, कौन कौन सा प्रोडक्ट आगे लगा। आपने ये वाला काम नहीं करना, ये आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। ये रिएक्शन आपका ऐसे है कि आपने बना दिया, अब CH3 की जगह पे जब एक H आके अटैच होगा ये CH4 हो जाएगा और ये बन जाएगा ZnI2, दैट इज कॉल्ड मीथेन और इसको कहा जाता है जिंक आयोडाइड। तो ये दो चीज़ें आपने जो है वो प्रिपेयर कर ली।
अब कुछ एग्जांपल्स आपको देते हैं, आपने उन एग्जांपल्स को जो है वो सॉल्व करना है और उन एग्जांपल्स को सॉल्व करने के बाद देखना है कि क्या आपको अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाना आई है या नहीं आई। अब इस चीज़ को ऑब्जर्व करें। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। मसलन ये एग्जांपल दी गई CH3 CH2 CH Br और CH3, ये एग्जांपल है, दैट इज़ अल्काइल हैलाइड, लेकिन ये ब्रांच है। अब अल्काइल हैलाइड लगा, जो हेलोजन है वो सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है, जिस तरह नॉमेनक्लेचर आप पढ़ चुके हैं। ये है 2, जो 2 पोजीशन है उस पे लगा हुआ है ब्रोमीन, यानी ब्रोमो 1 2 3 और 4 वाली को आपको पहले भी बता चुके हैं, ब्यूटेन कहते हैं। 2 ब्रोमो ब्यूटेन नाम है इसका। 2 ब्रोमो ब्यूटेन से अब आपने अल्केन प्रिपेयर करनी है। अब किस तरह अल्केन प्रिपेयर होगी या कौन सा हम मेथड जो है वो फर्दर यूज़ करेंगे कि हम अल्केन इसको प्रिपेयर कर सकें। मसलन अब आपके पास जो मॉलिक्यूल लिया जाएगा वो Zn है, इसके साथ हम ऐड करेंगे HBr, इसके रिजल्ट में क्या बनेगा। अब नीचे मैं प्रोडक्ट लिखने लगा हूँ ब्लैक के साथ, CH3 CH2। अब ये CH अकेला नहीं रहेगा क्योंकि H इस Br की जगह पे आ जाएगा। आपको पहले भी बताया था कि RX जब हम ले रहे थे उसके अंदर आपने HX और Zn किया था, तो इसमें क्या हुआ, H इधर आ गया और ये यहाँ पे चला गया और ये भी इसके साथ आके ZnX2 बन गया था। इसी तरह अब ये क्या बन जाएगा, RH जो है वो बन जाएगा एज इट इज़। यहाँ पर यहाँ से Br निकलेगा, इस Br की जगह पे H आके अटैच हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा और ये CH3 अपनी जगह पर रहेगा। बाकी मॉलिक्यूल Zn अब Br2 हो जाएगा, एक Br ये और एक Br ये। ब्रोमीन ये जो है हैलोजन है, ये हैलाइड में से है ब्रोमाइड, इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ZnBr2 बन जाएगा। तो अब ये देखें आपने क्या बना लिया, अब आपने ब्यूटेन को प्रिपेयर कर लिया। अब अगर इसका क्वेश्चन हम देखें, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये है, प्रिपेयर नॉर्मल अल्केन फ्रॉम ब्रांच्ड अल्काइल हैलाइड। ये क्वेश्चन बन सकता है। इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें आ सकती हैं। अब आप खुद समझदार हैं कि किस तरह हम इसको जो है वो डील कर सकते हैं। तो ये आपने जो है वो एक मेथड पढ़ा जिसमें आपने रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड को डील किया। अब आपको डिफरेंट एग्जांपल जो हैं वो लिख के दी जाएंगी, उसके मुताबिक आपने इसको जो है वो एज असाइनमेंट सॉल्व करना है और आपको जो है वो दी जाती हैं, फिर आप इसको जो है वो सॉल्व करेंगे कि कौन किस तरह आपने अल्केन को प्रिपेयर करना है। अब ये एग्जांपल्स लिख लें असाइनमेंट के लिए जिसको आपने सॉल्व करना होगा। एग्जांपल्स, पहली एग्जांपल CH3 CH CH3 CH2 CH Br CH3। आपने इस मॉलिक्यूल से अब आपने अल्केन प्रिपेयर करनी है, ठीक हो गया। दूसरा मेथड वही है, जिंक, और इसके मुताबिक आपने यूज़ करना है। फिर आप यूज़ करेंगे HBr, ठीक है। अगर Cl होता तो HCl लेना था, अगर यहाँ पे F होता तो HF लेना था, अगर I होता तो यहाँ पे आपने HI लेना था। इसी तरह ये बन गया। तीसरा ये हो गया। इससे ये 4 एग्जांपल्स हैं जिनके ज़रिए आपने जो है वो प्रिपेयर करना है।
अल्केन को, ये सारे के सारे अल्काइल हैलाइड दिए गए हैं। कोई कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल मैंने नहीं दी, हालांकि माइंड में थी लेकिन वो नहीं दे रहे क्योंकि अभी आपका जो है वो स्टार्टिंग है। इसी वजह से हम सिंपल मेथड्स के साथ इनको प्रिपेयर करेंगे। तो ये है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड का आर्टिकल। जो नेक्स्ट लेक्चर आपका होगा उसमें हम जो है वो मज़ीद इसके बारे में कुछ देखेंगे और साथ अगली जो आएगी टाइप उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ये प्रिपरेशन का आपने सेकंड मेथड जो है वो क्लियर कर लिया। अभी जो है वो ये आपका एक लेक्चर है, इसके बाद इसका पार्ट 2 जो है वो अपलोड किया जाएगा। तो अभी के लिए जो है वो इस लेक्चर का इतना ही है आपके लिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।